ऊंचाई चढ़ता भारत, आस लगाती जनता। नमस्कार, मैं साक्षी केसरवानी स्वागत करती हूं आपका इंडिया 24/7 लाइव टीवी की खास रिपोर्ट में। आज हम लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट। जी हां, एयर इंडिया कंपनी के गिरते और संभलते सफर पर। एयर इंडिया कंपनी, इस कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर हम बात करें देश की पहली हवाई उड़ान की, तो टाटा ग्रुप के द्वारा ही 1932 के करीब अप्रैल महीने में भारत ने पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी थी। उस वक्त ये हवाई उड़ान एयर इंडिया द्वारा ही हुई थी, पर उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। इस कंपनी के उद्योगपति JRD टाटा थे। उन्होंने ही टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया बनी। हमारे देश भारत में उड्डयन सेवा की शुरुआत स्वतंत्रता के पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से टाटा समूह के JRD टाटा ने की। इसकी शुरुआत JRD टाटा ने की थी और बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरलाइंस कर दिया गया। उस समय यह कंपनी टाटा समूह की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक हुआ करती थी। 1946 में इस कंपनी का नाम फिर से बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने JRD टाटा से एयर इंडिया खरीदकर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपको बता दें कि आजादी के वक्त देश में कुल 9 छोटी और बड़ी विमान कंपनियां थी। साल 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण करके सभी कंपनियों को मिलाकर 2 कंपनियां बनाई गई। घरेलू सेवा यानी कि देश के अंदर चलाने के लिए इंडियन एयरलाइंस बनाई गई और विदेश के लिए एयर इंडिया बनाई गई। हालांकि पिछले वर्ष टाटा समूह ने उसे फिर से खरीद कर अपने हाथ में ले लिया है, पर एक समय ऐसा भी था जब एयर इंडिया की दुनिया भर में धाक हुआ करती थी। लेकिन सरकारी कंपनी के रूप में उसकी ऐसी दुर्गति होती चली गई कि इस दुर्गति की मिसाल मिलना तो कठिन, क्योंकि अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तरह एयर इंडिया में भी आवश्यकता से अधिक लोगों की भर्तियां की गई और इस भर्ती के में भी उसकी हालत ऐसी खस्ता हाल होती चली गई। हालांकि इस समय पर सरकारों ने उसकी दशा सुधारने के कई प्रयास और इस क्रम में करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि दिन ब दिन उसकी हालत और खराब होती चली गई। आपको बता दें कि एयर इंडिया की दशा सुधारने के लिए उसमें इंडियन एयरलाइंस के विलय का भी कदम उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात नहीं बनी। इसके बावजूद नए विमानों की खरीद का जो सिलसिला चल रहा था वो चलता रहा और धीरे धीरे इससे एयर इंडिया का घाटा और बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि एयर इंडिया को सरकार द्वारा बेचे जाने पर भी कोई कंपनी इसे खरीदने को तैयार नहीं हो रही थी। उस समय सरकार की जो शर्तें थी वो भी कहीं न कहीं इस डील में बाधाएं डाल रही थी। एक लंबे समय के बाद 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद सरकार ने एक बार फिर से इसमें विनिवेश का बीड़ा उठाया और अपने फैसले पर अटल रही। वहीं पिछले वर्ष टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को फिर से खरीदकर एक बड़ा फैसला लिया है और इसकी काया पलट करने पर जो निश्चय कंपनी ने लिया था, अब वो दिखता नजर आ रहा है। पिछले दिनों एयरलाइंस ने पहली बार अपना मुनाफा घोषित किया और पिछले सप्ताह ही कंपनी ने एक साथ 470 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया है। इन विमानों के अलावा 370 और विमानों को खरीदने की जो योजना है वो भी कंपनी ने जाहिर की है। इस तरह यह विमान खरीद का विश्व का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। इस सौदे के संपन्न होने पर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दूसरे को बधाई दी है। इससे पता चलता है कि यह सौदा कितना बड़ा है। आने वाले दिनों में एयर इंडिया में बड़ी संख्या में भर्ती होने के आसार दिखते नजर आ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं रोजगार मिलने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल आम जनता की आस इस ओर लगी हुई है और अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या बड़ा अवसर टाटा की इस डील के बाद देखने को मिलेगा। देखते रहिए हमारे साथ इंडिया 24/7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।